मूल बंध को जानने के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं जालंधर बंध और उडियान बंध की ओर। लेकिन इससे पहले यदि आपने हमारा प्राणायाम वाला वीडियो नहीं देखा तो एक बार इसे जरूर से देख ले, ताकि आपको बंधों को समझने में आसानी रहे, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो आप वहां जाके इसे देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में बात करते हैं जालंधर बंध यानी कि थ्रॉट लॉक या चेन लॉक के बारे में। सबसे पहले एक बात ये भी क्लियर कर लेनी चाहिए कि मूल बंध जो है वो हम पूरक, रेचक या कुंभक इन तीनों अवस्थाओं में से किसी भी अवस्था में बांध सकते हैं, छोड़ सकते हैं, या तो फिर इन तीनों अवस्था में लगातार बांधे भी रख सकते हैं। ये हमने मूल बंध के वीडियो में आपको बताया था। लेकिन जालंधर बंध या उडियान बंध जो है वो हम सिर्फ और सिर्फ कुंभक की अवस्था में ही बांध सकते हैं। यानी कि जालंधर बंध और उडियान बंध के लिए जो सबसे पहली कंडीशन है वो है ब्रीथ रिटेंशन, यानी कि आंतर कुंभक या बाह्य कुंभक इन दोनों में से किसी भी एक अवस्था में हम जालंधर बंध और उडियान बंध को बांध सकते हैं। लेकिन पूरक और रेचक करते वक्त हमें इन दोनों बंधों को रिलीज कर देना पड़ता है, क्योंकि इसके बिना हम सांस ले या छोड़ नहीं सकते हैं। आंतर कुंभक और बाह्य कुंभक इन दोनों में से किसी भी एक अवस्था में हम जालंधर बंध और उडियान बंध को बांधते हैं और फिर पूरक या रेचक करते वक्त हम इन दोनों बंधों को रिलीज करते हैं, क्योंकि रिलीज किए बिना हम ना तो सांस ले सकते हैं और ना ही सांस छोड़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं जालंधर बंध को कैसे किया जाता है। जालंधर बंध को करने के लिए सबसे पहले आप स्पाइन को सीधा करके किसी भी सुखासन वाली अवस्था में बैठ जाए। फिर अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपने घुटनों पर इस तरह से रखें। बंध को करने से पहले 4 से 5 योगिक ब्रीथिंग लें, ताकि आपका जो फोकस है वो ब्रीथिंग पर बना रहे। 4 से 5 योगिक ब्रीथिंग के बाद एक गहरी सांस भरें। 5 से 7 सेकंड तक पूरक करने के बाद आपको अपनी स्पाइन को मोड़े बिना ही अपनी चीन को धीरे धीरे नीचे लाकर अपने सुप्रास्टर्नल नोच यानी कि कंठकूप के गड्ढे में फिट करना है। इस तरह से कम से कम 10 सेकंड और ज्यादा से ज्यादा आप जितना भी रिटेन कर सकते हैं अपने ब्रीथ को, उतनी देर तक आपको जालंधर बंध जो है वो बनाए रखना होता है। जालंधर बंद करते वक्त आपको अपनी स्पाइन को इस तरह से या तो फिर इस तरह से मोड़ना नहीं है। स्पाइन को आपको सीधा ही रखना है और अपने दोनों कंधों को थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए अपने दोनों हाथों से आपको अपने घुटनों पर जोर लगाना है, ताकि आपका जो जालंधर बंध है वो दृढ़ता पूर्वक बंधे और आपका जो इसोफेगस स्फिंक्टर है वो कॉन्ट्रैक्ट हो। और इस अवस्था में ना तो हम बोल पाएंगे और ना ही हम सांसों को अंदर ले सकते हैं और बाहर छोड़ सकते हैं। हमें सिर्फ अपने सर्वाइकल वर्टेब्रा को मूवमेंट देकर ही जालंधर बंध को परफॉर्म करना है, यानी कि हमें अपनी ये जो चीन है उसे ही धीरे धीरे नीचे लाना है और अपने कंठकूप के गड्ढे में फिट करना है। जब तक हम कुंभक की अवस्था में रहते हैं तब तक हमें इस तरह से अपनी चीन को नीचे ही रखना है। फिर बंध को रिलीज करते वक्त यानी कि जब हम रेचक या पूरक करना चाहते हैं तब हमें धीरे धीरे चीन को ऊपर उठाना है, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करना है, कंधों को रिलैक्स करना है और फिर रेचक या तो फिर पूरक धीरे धीरे करना है। चलिए एक बार पूरी क्रिया को फिर से देख जाते हैं। आंखों को बंद करके 7 काउंट्स तक एक गहरी सांस अंदर भरते हुए अपने पूरे लंग्स को प्राणवायु से भर दे। अब कुंभक अवस्था में ही अपनी चीन को धीरे धीरे नीचे लाते हुए सुप्रास्टर्नल नॉच में फिट करें। अपने दोनों कंधों को ऊपर उठा के थोड़ा आगे की ओर टिल्ट करें और दोनों हाथों से घुटनों पर जोर लगाते हुए जालंधर बंध को 15 सेकंड तक बनाए रखें। फिर धीरे धीरे अपने सिर को ऊपर उठाए, कंधों को रिलैक्स करें और 10 काउंट तक एक्सेल करें यानी कि रेचक करें। सांसों को धीरे धीरे बाहर निकालें। पूरी तरह से रेचक करने के बाद फिर से बाह्य कुंभक अवस्था में जालंधर बंध लगाए। 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1। 15 सेकंड के बाद फिर से नॉर्मल पोजीशन में आते हुए धीरे धीरे पूरक करें, यानी कि सांसों को अंदर खींचे। इस तरह आभ्यंतर और बाह्य कुंभक के दौरान जालंधर बंद लगाते हुए कम से कम 5 बार इस क्रिया को रिपीट करें। फिर अभ्यास के बढ़ते संख्या और पूरक रेचक कुंभक की समय अवधि भी बढ़ाते जाएं। जालंधर बंद को कैसे किया जाता है ये देखने के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बेनिफिट्स की ओर। जालंधर बंद हमारी प्राण ऊर्जा को आंख, नाक, कान और मुख जैसे ऊपर के मार्गों से बाहर निकलने से रोकता है। ये हमारी प्राण ऊर्जा को नीचे की ओर गति देता है, जो कि सुषुम्ना में स्थित सातों चक्रों को गतिमान करके हमारी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता है। साथ ही साथ हमारे इंद्रियों को विषयों से विमुख करके ये अंतर्मुखी बनाता है। जालंधर बंद विशुद्धि चक्र को गतिमान करता है, जिससे कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल और हमारा सेल्फ एक्सप्रेशन पावर जो है वो बढ़ता है। जालंधर बंद उदान वायु की शुद्धि करता है, साथ ही साथ उसे बैलेंस में लाता है, जिससे कि हमारे ऊर्ध्व जठरोगत रोग यानी कि सर्दी, खांसी, साइनोसाइटिस जैसे रोगों में हमें जालंधर बंद जो है वो बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। आधुनिक विज्ञान के मतानुसार जालंधर बंद में हमारे इसोफेगस स्फिंक्टर का कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से हमारे थ्रोट में एक तरह का प्रेशर क्रिएट होता है, जो कि हमारे थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स को रेगुलेट करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड के हार्मोन के बैलेंस में आने से हमारा ऑल ओवर हेल्थ, मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन जो है वो इम्प्रूव होते हैं। जालंधर बंद में होने वाले मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ब्लड फ्लो जो है वो कैरोटिड आर्टरी में कम और स्पाइन तथा सर्वाइकल रीजन में ज्यादा होता है, जो हमारे ब्रेन को ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के या बैलेंस में रखने के सिग्नल देता है, जिससे कि जालंधर बंद जो है वो बीपी कंट्रोल के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। साथ ही हमारे कार्डियक हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। दूसरा, जालंधर बंद की वजह से पीएनएस स्टिम्युलेशन होता है, जो कि हमारे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, तनाव, चिंता, क्रोध जैसे मनोविकारों को दूर रखने में हेल्पफुल होता है। जालंधर बंद के फायदों को देखने के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। जालंधर बंद किसे अवॉइड करना चाहिए या फिर किन लोगों को जालंधर बंद नहीं करना चाहिए। जालंधर बंद जिन लोगों को बीपी अनकंट्रोल रहता है या तो फिर जो हार्ट डिजीज से परेशान है उन लोगों को नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ माइग्रेन, वर्टिगो, सिर दर्द या फिर सर्वाइकल पेन की अवस्था में भी इसे अवॉइड करें। और जिन लोगों की अभी अभी स्पाइनल सर्जरी हुई है उन लोगों को भी थोड़े दिनों तक जालंधर बंद जो है वो नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जालंधर बंद के बारे में यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में उड्डयन बंद के साथ। नमस्कार।